वारनामा में पटेल नगर मोहल्ले के देखिए हालात क्या है। पटेल नगर के हालात, कुल 3500 मतदाता करते हैं मताधिकार का प्रयोग। सड़कों पर अभी भी जल जमाव की बनी हुई है समस्या। ऐतिहासिक पांडे तालाब का नहीं हो सका सौंदर्यीकरण। जगह जगह ओवरफ्लो नाला होने से जल जमाव की हो रही है समस्या। अगर वार्ड में सड़क की बात करें तो बनी है लिंक रोड। तमाम इंटरलॉकिंग के दावे कर रहे हैं सभासद। प्रधानमंत्री आवास योजना से कई लाभार्थियों को मिला मकान। स्ट्रीट लाइट की कुछ जगह मिली समस्या। काम किया है। क्या काम किया? हर गली में आपको इंटरलॉकिंग दिखेगी, आपको साफ सफाई दिखेगी, व्यवस्था दिखेगी। और 100% तो कहीं पर भी नहीं होता। अगर 10-5% कुछ कमियां हैं तो उसको आने वाले समय में पूरा किया जाएगा। समस्या इतना है कि हम बता नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या आपके कैमरे के सामने ये तार है। आपका ये 7वां साल मेरे ख्याल से चेयरमैन 10वां साल हो रहा है। एक लाइट की समस्या मेरे ख्याल से 10 मिनट लगेगा। शासन सत्ता में अगर हम होंगे 10 मिनट में करा। नमस्कार मित्रों, वार्डनामा में आपका स्वागत है। आज हम नगर पालिका गोंडा के वार्ड नंबर 3 पटेल नगर में मौजूद है, जहां पर तमाम प्रकार से अगर देखा जाए तो शहर के हृदय माने जाने वाले गुरु नानक चौक और डफरिन हॉस्पिटल या पशु अस्पताल की बात करें या तमाम प्रकार से अगर लैंडमार्क की बात करें तो धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर पूरे जिले का सबसे बड़ा ईदगाह जो सभी के हृदय में वास करता है स्वयं यहाँ पर मौजूद है। और हमारे साथ यहाँ पर तमाम वार्ड के लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस बात के लिए ये बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, तैयार कर लिया है कि वार्ड में जो भी कमियां रही हैं या जो भी कार्य हुए हैं उनको आज यहाँ वार्डनामा में सबके सामने वो ला कर रहेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है समाजवादी पार्टी के अफजल भाई और मौजूदा सभासद वंदना गुप्ता जी। वंदना गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी से यहाँ सभासद है और क्षेत्रीय मंत्री भी है महिला मोर्चा की। काफी सक्रिय राजनीति में रही है और हमेशा रहती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यक्रम हो कहीं ना कहीं वंदना जी जो दिखाई देती है। अगर विपक्ष की भूमिका की बात करें तो हर मामले में, क्योंकि विपक्ष का काम होता है कि सरकार की हर काम की आलोचना करना, तो अगर विपक्ष की भूमिका की बात करें तो हमेशा अफजल यहाँ आक्रामक रहते हैं। आप दोनों हमारे साथ मौजूद है और यहाँ तमाम जो यहाँ वार्ड के माने जानी हस्तियां हैं और तमाम जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, रहने वाले लोग हैं, वो भी यहाँ मौजूद है। अभी सभी से बात करते हैं। फिलहाल हमारे साथ यहाँ सभासद जी हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वार्ड में उन्होंने बीते 5 साल में क्या क्या काम किया और आखिर आने वाले समय में उनको और क्या काम करने हैं और किन काम के वायदों को लेकर अगले चुनाव में आप यहाँ आने वाली हैं। वंदना जी नमस्कार। नमस्ते। आपके वार्ड में पटेल नगर में आया हूँ। आपका स्वागत, अभिनंदन है। क्या हाल है आपके वार्ड का? जी, मेरे वार्ड का हाल अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बेहतर है। कैसे बेहतर है? देखिए, जितनी चीजें थी 10 साल पहले, 5 साल पहले जो कमियां थी उसको पूरा किया गया। उसके बाद जो कमियां थी उसको पूरा किया गया। और आज आप देख सकते हैं, आप किसी भी गली और इस रोड को देख लीजिए। जो सबसे बड़ी समस्या थी इस गुड्डूमल चौराहा, ये रोड एक आज देख सकते हैं चमचमाती हुई रोड सामने है। तो कार्य मेरे वार्ड का अच्छा है। आपने कहा कि वार्ड की हालत बहुत अच्छी है, तो क्यों अच्छी है बताइए ना। देखिए, काम किया है। क्या काम किया? हर गली में आपको इंटरलॉकिंग दिखेगी, आपको साफ सफाई दिखेगी, व्यवस्था दिखेगी। और 100% तो कहीं पर भी नहीं होता। अगर 10-5% कुछ कमियां हैं तो उसको आने वाले समय में पूरा किया जाएगा। अच्छा, आप मुझे बताइए, जब आपने चुनाव लड़ा था तो आपने क्या क्या वायदे किए थे? जी, बिल्कुल यही वादा था कि मेरा वार्ड सुंदर रहेगा, स्वच्छ रहेगा, रोडें बनेंगी, लाइटें लगेंगी और अपनी जनता जनार्दन के लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगी, जिसको मुझे लगता है कि मैंने बखूबी निभाया है। हाँ, अब कमियां, मैंने कहा ना कि 100% कोई नहीं हो सकता है 2-4% किसी को लगता हो कि मुझमें कमियां हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जनता जनार्दन, मेरे देवतुल जनता जो इस वार्ड की है, मुझे बताए, अवगत कराए, उस चीज के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगी। आपको जानकारी है कि क्या क्या कमियां रह गई? हाँ, जैसे देखिए, मेरे यहाँ एक पांडे तालाब है जो सबसे बड़ा जबकि निजी है। इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आए दिन आपने भी देखा होगा, सुनते होंगे कि आए दिन इसमें कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं घटती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे वार्ड में ये जो पांडे तालाब स्थित है, इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए, बैरिकेडिंग होनी चाहिए। और सबसे बड़ी दूसरी समस्या जो है, ये बिजली के खंभे
ये जो तारों के झमेले लटके हुए हैं, मैं भी हमारे वरिष्ठ जनों को मैं चाहती हूँ कि बिजली विभाग के द्वारा आने वाले समय में इसको हर जगह पोलिंग हो, खंबे लगे और इन तारों को अच्छी तरीके व्यवस्थित ढंग से लगाया जाए। सभासद जी, अभी आपने पांडे तालाब की बात कही। आपने जितनी बातें कही वो आपकी जनता की मांग है और जरूरत भी है, लेकिन 5 साल हो गया आपको। आखिर क्या कारण रहा? आप सत्ताधारी दल से हैं, आप कहीं ना कहीं संगठन में भी एक अहम भूमिका अदा करती हैं। क्या कारण रहा कि बीते 5 सालों में आपके पांडे तालाब का अभी तक जीर्णोद्धार नहीं हो सका? देखिए, वो निजी प्रॉपर्टी है और जिसपे प्रशासन को लग के और जो जो उसका मालिक है, उनसे मिलकर ही काम हो सकता है। अब की बार आप भी जान रहे हैं कि 2 साल कोरोना काल में चला गया, जिसके बाद अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा गई, लोग इतना परेशान हुए कि कार्य बहुत नगर पालिका या किसी के माध्यम से बहुत कार्य नहीं हो पाया। जो काम बच गया है, उसको आने वाले समय में पूरा किया जाएगा, ये मेरा वादा है। कैसे पांडे तालाब का जीर्णोद्धार होगा? कैसे दबाव डालेंगे आप? किस प्रकार से होगा? कुछ आपने इसके लिए कोई सुझाव दिया है? हाँ, देखिए इसमें प्रशासन को लगना पड़ेगा और जिनकी संपत्ति है वो उनसे मिलकर समन्वय बनाकर उसका जीर्णोद्धार करना चाहिए, सौंदर्यीकरण होना चाहिए। इसमें प्रशासन अच्छा, ये बिजली की आप बात कर रही हैं, खंभों की, ये विद्युत विभाग की जिम्मेदारी है कि नगर पालिका के खंभे हैं? नहीं, ये तो बिजली विभाग का काम है, लेकिन बिजली विभाग है तो क्या नगर पालिका? आपने लिखा पढ़ी की है? हाँ, बिल्कुल दिया है, मैंने एक बार एप्लीकेशन दिया है, अपने माननीय सदर विधायक जी को भी दिया, इससे अवगत कराया था कि हमारे यहाँ समस्या है। मैंने एक्सचेंज को भी दिया है कि समस्या हमारे वार्ड की है, क्योंकि तारें जो है ये लटकी हुई है, ये बहुत जानलेवा है। आगे आगे आपको लकड़ी के खंभों पे मिलेगी तारें, जो कि बहुत ही दिक्कत देती है और इसके लिए मैं बहुत परेशान हूँ। इसको आगे चल के किसी न तरीके से इसको हर हाल में सही कराना है। आप स्वयं, आपकी सत्ता है, बाबा जी बैठे हैं, हर विभाग की हालत खराब है, उसके बाद नहीं सुनी जा रही है। देखिए भैया, सुनी जाने वाली बात नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि 2 साल जो कोरोना काल था, उसमें व्यवस्था इतनी चरमरा गई, इतनी दिक्कतें आ गई कि लोगों को सँभलने के लिए और आगे समझने के लिए, नए कार्य को करने के लिए समय लगा। मैंने कहा कि जो चीज़ें छूट गई हैं, जो चीज़ें कमी रह गई है, उसको आने वाले समय में मैं पूरी तरीके से पूरा करूँगी और इस समस्या से बहुत जल्दी अपने वार्ड की जनता को निजात दिलाऊँगी। अच्छा, ये बताइए कितना बजट आपको नगर पालिका ने दिया 5 साल? देखिए, अब की बार 50 लाख से कम का बजट रहा है। अब की बार कार्य बहुत ज़्यादा नहीं मिला है, ना कार्य हो पाया है। उसका कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ कोविड रहा है, जो कि ये पूरा जब ज़ाहिर है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। 50 लाख से कम का कार्य, ये सिर्फ़ एकमात्र ये जो रोड आपको दिख रही है, ये 20 लाख की रोड बनी है, ठीक है? तो अब ऐसे करके 2-3 गलियाँ अंदर बनी हैं, इंटरलॉकिंग लगी है, तो 50 लाख के अंदर का ही काम था। इससे ज़्यादा का काम मेरे वार्ड में नहीं हुआ है। अच्छा, 50 लाख में टोटल ओवरऑल आपने क्या-क्या काम करा? देखिए, हमारे यहाँ अंदर एक इंटरलॉकिंग लगी है, एक देखा होगा आपने, सांसद निधि से कार्य कराया मैंने, इस रोड को बनवाया और 2-3 इंटरलॉकिंग लगी है। क्या बाकी है? अभी देखिए, एक हमारे ये पांडे तालाब श्री राम स्कूल से लेके पांडे तालाब की रोड बाकी है। एक इसके बाद मल्हई माता का रोड है, जो मल्हई माता से लेते हुए आगे की तरफ जाता है घुचाना होते हुए, इस रोड को बनवाना है। और ऐसी छोटी-मोटी गलियाँ जो रह गई, नाला हमारे यहाँ है, जो हमारे 2 वार्डों को मिलकर नाला है, जो कि क्षतिपूर्ण है, जिसको 2 सीमा पे है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बनना चाहिए, क्योंकि जल भराव की जो समस्या हो रही है, वो नाले की वजह से हो रही है। नाला की जिम्मेदारी किसकी है बनाने की? देखिए, नगर पालिका के माध्यम से बनेगा वो। अभी तक क्यों नहीं बना? मैंने कहा तो कि जो काम रुक गया, नहीं आया, बजट नहीं, आपने कोशिश की? बिल्कुल प्रयास किया है, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आएगा, होगा। किसने? अब चेयरमैन साहब, जाहिर सी बात है, नगर पालिका का मालिक चेयरमैन होता है, तो हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि हाँ ये कार्य होगा, लेकिन उन्होंने ये बताया कि बजट नहीं है। तो भाई देखिए, हम प्रयास कर सकते हैं, मैंने प्रयास भरपूर किया। अब वो 2 सीमा के बीच में है, मेरे वार्ड में नहीं, वो 2 सीमा के बीच में, लेकिन मैंने भी प्रयास किया कि ये कार्य हो जाए। नहीं, दूसरा वार्ड कौन सा है जो दूसरी सीमा? वो पूर्वी से सजेटेड है, राजा मोहल्ला, पूर्वी और राजा मोहल्ला सब इसमें अटैच्ड है। तो दिक्कत क्या आ रही है? देखिए, उसकी सफाई हो जाएगी तो जो पानी का जल भराव होता है, वो जल भराव थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा अच्छा से बन जाएगा, टूटा हुआ है तो वो बन जाएगा, तो सफाई हो सकेगी, दिक्कत नहीं होगी। चुनाव में आप उतर रही हैं दोबारा? बिल्कुल। क्या-क्या वायदे लेके आ रही हैं? देखिए, मेरा जो वादा 2011 में था, वही 2017 में था, यही 2022 में होगा। और ये मेरी देवतुल्य जनता जानती है कि वंदना विकास जायसवाल जो कहती है वो करेंगी। मेरी जनता ने मुझे इस तक पहुंचाया है, मैंने 100% देने का कार्य किया है। हाँ, 100% ना लगा हो, 95% पे हो। जो भी कमियां रही होंगी, जो भी त्रुटि रह गई होगी, जो मुझसे छूट गया होगा, मैं इसी वादे पे उतरूंगी फिर से कि जो मैंने कमियां कर दी हैं या मुझसे छूट गया है, मुझसे बच गया है, उसको मुझे फिर से करने का मौका दिया जाए। नया काम क्या करेंगी आप? देखिए, मैंने बताया कि पहले से आपके वार्ड में कोई नया कुछ है? जैसे गोंडा बहुत बढ़ रहा है, बोल रहे हैं कि नगर पालिका बहुत शिखर पे जा रही है। तमाम आप देख रहे हैं चौराहे बन रहे हैं, तमाम जगह कटआउट्स लग रहे हैं, तमाम नई चीजें आ रही हैं, नई टेक्निक्स आ रही हैं, पार्क तमाम बन रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो आपने कहा वो तो मूलभूत समस्याएं हैं, अलग से आप क्या लाना चाहते हैं अपने वार्ड में? कैसे इसको आप शिखर पे लाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आंगनबाड़ी केंद्र का एक परमानेंट
परिसर बनवाना चाहती हूँ, जिससे हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों को समस्या ना हो। मेरे वार्ड के जो बच्चे आंगनबाड़ी में पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक परिसर हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो, उसमें जाके वो पढ़ सकें। और दूसरा, ये खंभे का कार्य मुझे करवाना हर हाल में करवाना है। जो भी चीज़ें बची-कुची हैं, और जैसे भी आपने देखा ये चबूतरा देखा, इसका सौंदर्यीकरण करवाया गया। ऐसे ही हमारे स्थल, जो भी चिन्हित स्थल होंगे, उनको मैं आगे सौंदर्यीकरण करूँगी। और रही बात टेक्निकल की, तो ज़ाहिर-सी बात है, जीतने के बाद अभी तो चुनावी मूड में हम लोग हैं, प्रेशर है, टेंशन है कि हाँ, चुनाव आ रहा है, चुनाव आ रहा है। ये सारी चीज़ें तब अच्छी लगती है, दिमाग इंसान का खुलता है टेक्निकल, कि हाँ, हम जीत के बैठे, अब हमें क्या करना है। तो जो भी मेरा आगे का सपना है, या मैंने जो सोच रखा है अपने वार्ड के करने के लिए, वो मैं आपको 2022 चुनाव जीतने के बाद मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि अब मैं वार्ड के लिए क्या करना चाह रही हूँ। अच्छा, ये बताइए, मिशन शक्ति चल रहा है, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, यूपी टॉप पे आ रहा है। अक्सर ये देखा जाता है कि शाम होते ही कहीं न कहीं सड़कों पे या गलियों में अंधेरा छा जाता है। महिलाओं को, बेटियों को जाने में दिक्कत होती है। आपके यहाँ ये स्ट्रीट लाइट की क्या व्यवस्था है? स्ट्रीट लाइट की तो थोड़ी समस्या चल रही है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। इसके लिए मैंने कहा है, लेकिन अभी कहा गया है कि लाइटें कुछ आने वाली हैं, और स्ट्रीट लाइट की थोड़ी समस्या है, मेरे वार्ड में भी है, जो कि स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी हुई है। उसके लिए मैंने कंप्लेन भी की है। उन्होंने कहा कि बारिश, क्योंकि जिस दिन मैंने कंप्लेन की थी, लगातार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से ये कार्य रुक गया है। अभी 2-4 दिन में ही मेरे यहाँ की जितनी स्ट्रीट लाइट आप देख रहे हैं, पूरा आपको स्ट्रीट लाइट जलती हुई मिलेगी। अच्छा, ये देखा जाता है कि आपके पतिदेव विकास जायसवाल हैं, वो पहले भी बजरंग दल से भी रिलेटेड रहे हैं, और मतलब हिंदुओं के या किसी भी मुस्लिम धर्म का भी हो, कोई भी त्योहार हो, देखा जाता है कि अक्सर आप लोग कहीं न कहीं इन्वॉल्व रहते हैं। आपके यहाँ जैसे आपने अभी ये शिवालय का यहाँ पे जीर्णोद्धार कराया, मेरे ठीक पीछे ईदगाह भी है। जैसे आपने शिवालय के लिए किया, जब ईद वगैरह आती है तो ईदगाह के लिए आप क्या करते हैं? देखिए, ईदगाह के लिए मैं बहुत बड़ी बोल नहीं बोलती हूँ। ईदगाह में जो भी मेरे से बनता है, पहली बात तो ये रोड, क्योंकि ये रोड ही होती है जहाँ पे हमारे मुस्लिम भाई लोग बैठ के नमाज़ करते हैं। अभी तो इस बार से मना कर दिया गया है, नहीं तो पूरी रोड यहाँ से लेके दुखड़ा नाथ तक जाम होती थी। इस रोड की व्यवस्था साफ-सफाई से लेकर, नाले, वहाँ पे नाली है, उसकी व्यवस्था लेके, ईदगाह की सफाई से लेकर, जितनी मेरी ज़िम्मेदारी बनती है, मैं बखूबी निभाती हूँ, ताकि हमारे मुस्लिम भाइयों को कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए, ये थी सभासद वंदना जी, जिन्होंने बड़े ही शालीनता से, चूंकि माहिर हैं, अक्सर माइक पे देखा जाता है कि ये बोलती हैं, और एक जो कुशल राजनीतिज्ञ होता है, उसको बोलने की क्षमता उसमें बहुत होती है। लेकिन इस क्षमता के पीछे कितनी सच्चाई है। सभासद हैं, और सभासद प्रत्याशी भी हैं, भाजपा से हैं और इधर सपा से हैं। अब इनमें कितनी सच्चाई है, इसको जानने के लिए आइए हम अफजल भाई के पास चलते हैं, और इनसे जानते हैं कि इनके जितने इन्होंने दावे किए उसमें कितनी सच्चाई है, और कितनी यहाँ वार्ड में आवश्यकताएं हैं। अफजल जी, नमस्कार। नमस्कार। ये आपके सामने सभासद जी बता रहे कि आपने सारी चीजों को सुन लिया ना? जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप क्या क्या सब सही बोल रहे हैं? धन्यवाद, आप सब सही बोल रहे हैं? आए और लोगों की समस्या सुनने के लिए आए, हमको कहने का मौका मिला। समस्या इतना है कि हम बता नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या आपके कैमरे के सामने ये तार है। आपका ये 7वां साल मेरे ख्याल से 10वां साल हो रहा है। एक लाइट की समस्या मेरे ख्याल से 10 मिनट लगेगा, शासन सत्ता में अगर हम होंगे 10 मिनट में करा देंगे। हम विपक्ष में हैं, तब भी अभी हम चाहें तो कोशिश करें तो हो जाए, ये कोशिश भी कर रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन ये देखिए कितना खतरा बना हुआ है। इसी के बगल में जाइए, वो लाइट है। आज कई दिन से वो चाय वाले हैं, वो शिकायत कर रहे हैं कि लाइट नहीं जल रही है, वो समस्या। पीछे मंदिर है, वहाँ पे 2-3 लाइट खराब है, वो नहीं है। ये बहुत छोटी समस्या है, आपको बता रहा हूँ। और ये जो मेन रोड है, ये स्टेशन से लेके चौक के लिए रास्ता जाता है, और कोई भी उतरता है स्टेशन पे तो सीधे इसी रास्ते से जाता है, उस रास्ते से नहीं जाता है। मेन रोड होने के कारण आज से यहाँ पानी भरता है। और इस समस्या को जो भी आया, मैं अपने को नहीं कह रहा हूँ, जो भी था सभी लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन आज तक कोई हल नहीं हुआ है। क्या इसके लिए बोर्ड मीटिंग में बात रखी गई? एक बात इन्होंने कही पाड़े तालाब की, बहुत अच्छा है, मैं इनकी वेलकम करता हूँ। इन्होंने कहा, बहुत अच्छा कहा, लेकिन उसके लिए लगना पड़ेगा। तालाब में हर साल 2-3 लोगों की मौत होती है, चाहे वो खुद से आत्महत्या कर लेते हो, चाहे किसी दुर्घटना से गिर जाते हो। इन समस्याओं को दूर नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे वार्ड में आयुष्मान योजना के तहत जो 5 लाख स्वास्थ्य के लिए दिया जाता है, उसमें इतने लोग हैं जिनको कुछ नहीं मिला है। नाम लिस्ट में है। अगर आप इस वार्ड के जिम्मेदार हैं तो लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा? अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं समाजवादी जो लोग, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आयुष्मान योजना बीमार लोगों के लिए, उनके इलाज के लिए। आयुष्मान योजना का लाभ जो गवर्नमेंट कह रही है वो सभी को एक
अपने स्वयं के एप्लीकेशन पे मिल रहा है, उसमें सभासद का कोई रोल नहीं है। आप मुझे ये आप मुझे बताइए, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए नेताजी, पूरी बात सुनिए। आयुष्मान योजना के लिए अगर कोई मरीज किसी भी हॉस्पिटल में जाता है तो उसका आई कार्ड होने के बाद वो स्वयं उसके लिए अप्लाई करता है। उसमें अगर सभासद नहीं आ गया है, कितनों को आपने आयुष्मान का यहाँ लाभ दिलवाया, ये आप बताइए। हम तो कल भी गए थे, आज भी गए थे, ये भी साथ में है। हम लोगों ने कितनों का करा के आए हैं। कितने का लगभग कराया होगा? अब ये गिनती नहीं, अरे कुछ बता दीजिए। गिनती नहीं, अगर हम कहो अरे एक आध बता 5 मिनट दीजिए। देंगे 10-20 लोगों को यहाँ अरे पे एक आध बता दीजिए। अरे लगभग बहुत कम से कम 15-20 लोगों का कराया हमने। मतलब कितनी आबादी है आपके वार्ड में? हमारे यहाँ लगभग होगी 3.5 की। 3,500। कितने बीमार होंगे उसमें? अब बीमार का तो हम किसी को नहीं देखने आते हैं, लेकिन अरे आपको कुछ लोग आते होंगे आपके पास, परेशान लोग भी आते होंगे। विपक्ष के बाद लोग ज्यादा जाते हैं। बस उनके पास जाता है, हम खुद भी जाते हैं, वो हमारे पास आए ना आए। अच्छा ये बताइए, इन्होंने अभी काम गिनाया अपने बजट का, उससे आप कितने संतुष्ट? नहीं, काम इन्होंने कुछ किया, हम एकदम ये नहीं कहेंगे इन्होंने काम नहीं, क्या किया ये बताइए। लेकिन जितना क्या किया ये बताइए। अरे वो मैं बता नहीं पाऊंगा। क्यों? मेरे हिसाब से अच्छा तो जो नहीं किया वो बता दीजिए। अरे रहने दीजिए, बताइए ना। क्या किया? ये रोड में पानी की समस्या है, आज इससे नहीं, रोड बनी कि नहीं बनी? रोड बनी, रोड तो देखिए फिर वही तो कैसे वो समझेंगे उसके बाद भी? इसका निदान क्या है ये बताइए। इसका निदान देखिए ऐसा है कि आपको बोर्ड मीटिंग में इस बात को बहुत ही मतलब मजबूती से रखना चाहिए। एक फॉर्मेलिटी नहीं कि एप्लीकेशन हमने दे दिया है ये रखा जाए, मजबूती से आप आइए, मैं आपके साथ खड़ा होकर यहाँ पे विरोध करूंगा और रोड जाम करूंगा जब तक इस समस्या को दूर नहीं किया अब तो रोड जाम, अब कैसे रोड जाम करेंगे? अब तो बुलडोजर चल रहा है रोड जाम। नहीं दीजिए, जो डरता होगा उसको वो डरेगा, मैं नहीं डरता हूँ। रोड जाम करेंगे तो बुलडोजर नहीं चलेगा। कैसे जाएगा? हम अगर देखिए सरकार के खिलाफ बहुत शांतिपूर्वक हम करेंगे, शांतिपूर्वक ढंग से करा जाए। हाँ, शांतिपूर्वक करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बात रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, जरूरत है हमें। अच्छा अगर आप मान लीजिए इस बार सभासद हो जाते हैं, आप क्या क्या काम करेंगे ये बता दीजिए। जितनी भी समस्याएं रहेगी सब मैं करूंगा। वही 5 समस्या होती है, 5। देखिए सबसे बताएं, आज हमारे वार्ड में गरीब को देखिए विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और राशन, ये नाम के लिए है। आप अगर सर्वे कराएंगे तो विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन आपको गिनने को नहीं मिलेगा। बहुत ऐसे लोग छूटे हैं। मेन मुख्य काम यही है जो आपको किसी की भी सरकार आएगी लेकिन वो योजना उनको मिलती रहेगी। और क्या करें आप? और बताएं, हमारे यहाँ जितनी भी राशन की दुकानें हैं सब जगह 2 किलो राशन काटा जा रहा है। अभी भी मैंने शिकायत की, आपके ही साथी एक प्रेस में थे, वो भी आए, उनकी अभी हमने ही भेजा था कि आप उनकी जाके देखिए, पता करिए, उनकी भी शिकायत की गई है। ये आपका भी काम था कि आप हर राशन की दुकान पे जाके कहिए कि हमारे वार्ड के लोग ऐसा है। एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, अब हम माइक छोड़ के अब हम सरकार चला लेते हैं, क्योंकि सब मेरा ही काम है। नहीं, मेरा ही मीडिया का काम है। आप नेता हो, आपको पता है 2 किलो राशन कट रहा है। आप कितने कोटेदार के खिलाफ आपने कंप्लेंट किया? अरे हमने किया, तभी तो आज उनकी हालत खराब है। अब कितने का जब पता चला तो उनका हमने खिलाफ। क्या कुछ कार्रवाई हुई? हाँ बिल्कुल हुई। क्या हुई? अब वो कह रहे हैं अगले महीने से हम देंगे। अभी तक काट रहे थे? अच्छा क्यों काटते हैं, क्या बता रहे हैं? ये तो इनकी सरकार है, यही बताएं। हमारी सरकार होती तो हम। आपकी सरकार में नहीं कटता था? नहीं कटता। पक्की बात है? पक्की बात। चलिए आपकी सरकार का भी वीडियो में आपको दिखा दूंगा। अच्छा ये बताइए, पोल की समस्या आप दोनों की, बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जनता के प्रति दोनों उत्तरदायित्व हैं और दोनों की समस्या बहुत अच्छी सामने निकल गई, पोल की समस्या। अब आप बताइए, मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, एक पे आइए। एक अगर पोल हटने की बात आ रही है, बदलने की बात आ रही है, मान लीजिए इनकी गवर्नमेंट है, इन्होंने ठीक है, इन्होंने नहीं करा पाया, आप इसके लिए क्या करेंगे? हमने भी किया है, हमने एप्लीकेशन दिया है। वो तो इन्होंने भी दिया, तो अब और जितना हम करे थे एप्लीकेशन से काम ही नहीं होगा। सुनिए मेरी बात, आप सुन लीजिए। अब बगल में ही घुसियाना है, पटेल नगर पूर्वी, आप वहाँ जाइए, वो सिंगल तार लगा हुआ है, वहाँ कैसे लगा हुआ है? वहाँ कैसे लगा हुआ है? यहाँ क्यों नहीं लगा है? लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए, बिल्कुल लगना। मौका मिला तो आप लगवा दो। मौका बिल्कुल लगवा देंगे। हम तो बहुत कुछ सोचे हैं, जब आप मिलिएगा, अगर आप हम अलग से नहीं मिलते हैं, हम तो कैमरे पे मिलते हैं। नहीं, जब हम उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे तब हम आपसे बात करेंगे। अभी हमें कहने से क्या है। और अभी इन्होंने बताया त्योहारों चूना डालकर झाड़ू लगाते हुए फोटो सभी लगा लेते हैं, काम करते हुए लगाइए। काम दिखना। काम हुआ है कि कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है। हम इन्हीं की बात नहीं कह रहे हैं, ऊपर तक भी कह रहे हैं, कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ मक्कारी किया है, कोई काम नहीं। जहाँ गलत है वहाँ गलत है। चुनाव लड़ा था? हाँ, नहीं, इससे पहले वाला नहीं लड़ा था। कभी लड़ा था? हाँ लड़ा था। किस सन में? अब इससे पहले वाला लड़ा था 12 में। कितने वोटों से आप रह गए? 100 वोट से 619 ये पाई थी, 519 हम पाए थे। सेकंड पे हमसे फर्स्ट पे। अब की बार क्या उम्मीद है?
अब की बार तो जनता उम्मीद जानती है, अब वो सामने आएगा, अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बाद में सामने आए, जनता का मन जानते हैं आप? बिल्कुल आ गया। जानते हैं यहाँ भी जितने हैं वो बोलेंगे क्यों आप नहीं। भी चुनाव लड़ने आ रहे हैं? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? हिमांशु सिंह। क्या किसी दल से हैं? दल एक्चुअली मैं भाजपा में पूर्व सेक्टर संयोजक रह चुका हूँ। नाराज हो गए भाजपा से? नहीं, ऐसा नहीं है, नाराजगी कोई नहीं है। मांग रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं मैं बिल्कुल मांगूंगा। भाजपा से? जी हाँ। तो आपके बोर्ड पे भाजपा का कहीं सिंबल नहीं है, कोई नहीं, नेता सिंबल- फोटो? मैंने सिंबल नहीं लगाया। मैंने अभी सिंबल नहीं लगाया क्योंकि मैंने अभी डिमांड नहीं की है। मैंने अभी आवेदन नहीं किया? अभी नहीं किया हूँ। मैं सक्रिय सदस्य हूँ क्योंकि यहाँ से भाजपा के सभासद हैं, इसलिए मैंने नहीं लगाया है। अगर मतलब इतना आप दोनों में प्रेम व्यवहार है? बिल्कुल रहेगा। क्यों? पार्टी के लिए। देखिए, पार्टी के लिए है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। यार व्यवहार तो बहुत जरूरी है। व्यक्ति विशेष के लिए व्यवहार तो पूरे मोहल्ले से है, उसमें कौन सी बात क्या है आपको वार्ड में इन दोनों, अभी आपने दोनों की बातें दोनों सुनी, लोगों की मैंने सुनी। अब आप अपनी बात बताइए कि दोनों में सुनिए केवल राजनीति हो रही है या कुछ सच्चाई भी? नहीं, देखिए एक चीज बताऊं, राजनीति तो अलग मुद्दा हो गया। पटेल नगर में जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन अभी नहीं मिला है। जल भराव है तो है, वो दिखाई दे रहा है। 10 साल से जल भराव है, ठीक है। पहली सरकार आपकी नहीं थी, दूसरी सरकार आपकी थी, आपने उसकी कोशिश क्यों नहीं की? हो रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल बताइए। मैंने ही आप पानी में भीग के आधा घंटा खबर चलाई थी, तब आपकी ये सड़क बनी। मुझसे आप एक पॉइंट पे बात कीजिए, जल भराव की समस्या है, क्या सड़क की भी समस्या थी? नहीं, सड़क की बहुत ज्यादा समस्या थी। अब क्या हाल है? सड़क बेहतर बनी है, लेकिन थोड़ी सी कमियां हैं इसमें। कमियां जैसे ब्रेकर नहीं बने हैं और स्पीड में गाड़ी जा रही है, आप जल्दी से पार नहीं कर सकते। कई मंच पे मैंने देखा है, आपने बहुत सुंदर तरीके से मंच को सजाया है। क्या शुभ नाम है? आमिर गौहर कहते हैं। थोड़ा तेज। आमिर गौहर कहते हैं मुझे। एक बढ़िया सी शायरी सुना दीजिए। ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। पीछे एक मजार पड़ा हुआ है, उसका भी कार होना चाहिए। हाँ, उसको भी देख लीजिए जाके आप। किनकी मजार है? हाँ? किनकी मजार है? अब मजार है, अभी क्या हम इतना नहीं जानते किसकी मजार है। मजार है। किनकी मजार है? किनकी मजार है वो? एक जलाली साहब बाबा थे, लगभग बहुत 90 साल, लगभग 100 साल पुरानी मजार है। और वो मजार आप अगर चल के देख लेंगे तो ये हालात है। और मैंने एप्लीकेशन जो भी था मैं नगर पालिका चेयरमैन को भी दे चुका हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या चाहते हैं? एक सेकंड, क्या अभी आपका नंबर आ रहा है, क्या चाहते हैं? अभी बहुत सी बातें बताई जाएंगी कि ये रखा गया है, क्योंकि चुनाव करीब है, सब कुछ होने वाला है, सारे काम अभी होंगे, ठीक है ना। लेकिन 10 साल में क्या मजार पे ध्यान दिया गया? आपको मैं फोटो दिखाऊंगा, उसपे कुत्ते बैठते हैं, लोग कब्जा किए हुए हैं अगल बगल में। वहां पे लोगों ने अपना वो बना लिया, क्या क्या टैंक, सेफ्टी टैंक बना रखा है। तो क्या आज दिखा है? आज हमने उसके लिए आवाज उठाई है? अच्छा ये बताइए, मजार की जिम्मेदारी हम, चूंकि हम लोग उनके अकीदतमंद हैं, शिद्दत से उनकी इबादत करते हैं, तो मजार, मंदिर, मस्जिद, इसकी जिम्मेदारी कुछ हमारी भी है कि सब नगर पालिका की है? बिल्कुल मेरी है। बिल्कुल आपने क्या किया उसके? अब हमने एप्लीकेशन जितनी, देखिए ऐसा है, एप्लीकेशन नहीं, आपने सर्च क्या देखिए किया? सुनिए, इस सरकार में तो बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है ना, शासन प्रशासन को साथ में लेके करना पड़ता है काम। आप समझ रहे हैं ना बात को हमारे? 10 साल पहले कहाँ थे सब? ठीक है, शासन तब 90 वो साल से अगर पड़ा है वो मजार, अगर 90 साल से मजार ऐसे पड़ी है, तो आज 10 साल पहले इनकी सरकार थी, तब क्यों आपने नहीं बनवा लिया था? और मैंने एस्टिमेट अभी दिखा रहा, आपके पास साक्ष्य है? यानी आपकी सरकार में भी नहीं बना? नहीं, तब ये हाल नहीं था ना, तब ये हालात नहीं थे। 90 साल से? नहीं, मजार पुरानी है। मजार कब से है? पुरानी है, कब से है? अरे लगभग 100 साल पुरानी है। फिर आपने सरकार में, अपने सरकार में तब हालात वहाँ ठीक थे, बिगड़ गए? आप चल के देखिए, आप चल के देखिए वहाँ। और सुनिए, रहा एप्लीकेशन देके और कराने में बहुत फर्क होता है। कोई ये प्रूफ बताए? चलिए आप बताइए, बहुत देर से मोबाइल लेके घुमा रहे हैं, क्या किया आपने? सुनिए, घुमा इसलिए ले रहा हूँ, जिस मजार की उन्होंने बात किया है वो मजार आज से करीब 15-16 साल पहले बहुत छोटे स्तर पे था। वो छोटा खंडहर है, बहुत पुरानी ईंटों के बना है। इसी मोहल्ले के राजू माली हैं, राजू माली, उन्होंने अपने निजी खर्च से उसको मजार का जीर्णोद्धार करवाया। उसकी पेंटिंग का काम इसी मोहल्ले का नंद किशोर ने कराया। आज तक कोई झांकने नहीं गिरा, सिर्फ उसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे। 2 साल से कोरोना काल की वजह से वो काम रुक गया था, उसका टेंडर भी पास है। ये देखिए साफ कार का नाम मोहल्ला पटेल नगर पश्चिमी नंद किशोर के घर के सामने बने मजार की स्टील रेलिंग का कार व रबर मोटिंग इंटरलॉकिंग कार का निर्माण
अच्छा ये आप छोड़िए, अभी आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जनता को ये नहीं चाहिए जो आप दिखा रहे हैं, जनता को काम चाहिए। अब आप मुझे बताइए कब तक ये मजार बन के तैयार हो जाएगी? क्या अगली बार आप बनवा देंगे इसको? बिल्कुल 1,00,000% चुनाव से पहले भी बन सकता है, चुनाव के बाद मेरा पहला प्राथमिकता है अपने मुस्लिम भाइयों के लिए उस मजार का जीर्णोद्धार करवाना, क्योंकि अगर मेरे लिए मंदिर मुहब्बत है तो मेरे लिए मजार का भी उतने सम्मान है जितना मैं मंदिर का करता हूँ। इस मोहल्ले में कोई नहीं कह सकता कि किसी के साथ मैं भेदभाव करता हूँ। अगर मैं पूजा में भी खड़ा होता हूँ तो मैं मुहर्रम में भी खड़ा होता हूँ। तभी अगर कहना कि मजार पे नया ध्यान देना, वो अपने उसकी मानसिकता पे जीवन में बता नहीं सकता। लिहाजा कुछ मजबूरियां होती, कुछ मजबूरियां ये कहाँ ले आए? हमने काम पे कहा, इन्होंने कहा क्या? आप समझ रहे हैं ना, आपके उसमें सब रिकॉर्ड हो गया है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम कर दिया। नहीं कहा देखिए शांति रखिए, मेरी बात मुस्लिम भाइयों के लिए मेरी बात सुनिए। आप यहाँ हिंदू अफजल भाई अभी ये चलेंगे और मैं चलूंगा, यही तो चल के शुरू करते हैं, हाथ से उसकी सफाई करते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, अभी पहले यहाँ मेरी बात सुन लीजिए। देखिए 100 अगर ये रहते तो 100 तो हाँ बिल्कुल, लेकिन तब ये हालात वहाँ के नहीं थे। 100 अगर ये रहते तो आप भी 100 रहे थे। अब दोनों जगह हैं। अब ये बताइए, दोनों मिलके बताइए, क्या आप दोनों मिलके उसका जीर्णोद्धार? अभी चल रहा हूँ, नहीं दोनों मिलके बताइए। अभी चल रहा हूँ। ये अपने सफाई कर्मचारी को बुलाएं, इनके इतना तो हक था कि अपने कर्मचारी को लगा के सफाई। बगल का मकान बगल में इन्हीं के बगल में इन्हीं लोगों का है, मकान तोड़वा के पूरे मजार के ऊपर रख दिया ईंटा लाके जबरदस्ती 2 घंटे। चलिए ये तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं। देखिए मजार की बात हो रही थी और मजार तो बाद में राजनीति ये बात बिल्कुल सत्य है। एक सेकंड, ये बिल्कुल सत्य है। अरे 1 मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लो भैया। ये बिल्कुल सत्य क्या है, आप अपने ऊपर का हमारा अरे चेयरमैन था, उसने भी नहीं किया। अरे मेरी बात सुनिए, उसने भी नहीं किया। अरे सुनिए, सभी ने यहाँ पर तमाम तरीके की बात करी, चाहे वो मजार की बात हो, चाहे त्योहार की बात हो, चाहे जल भराव की जो मुख्य समस्या सामने आई, इंटरलॉकिंग में तमाम प्रकार की अनियमितताओं की भी बात आई। इन सभी के जवाब के लिए अब हम दोबारा चलते हैं इस वार्ड की सभासद वंदना जी के पास। आइए वंदना जी से जानते हैं कि जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं इसमें आपका क्या कहना है? वंदना जी, अभी तमाम प्रकार के आरोप जनता ने, कुछ लोगों ने बताया, आपका क्या कहना है? देखिए मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो लोग हैं, लोगों का काम है कहना। हम कितना भी 100% कर देंगे, लोगों को कमियां नजर आएंगी। हम 100% नहीं दे सकते। मैंने आपसे पहले भी कहा, जिस दिन मैं 100% दे दूंगी उस दिन मैं इंसान नहीं भगवान हो जाऊंगी। मैंने खुद इस बात को जब पहले ही एक्सेप्ट कर लिया कि कुछ कमियां मेरे वार्ड में है, और जो जल भराव के लिए आप चिल्ला रहे हैं या पोलिंग के लिए आप चिल्ला रहे हैं और या टूटी हुई सड़क के लिए आप कह रहे हैं, जिस चीज को मैं खुद एक्सेप्ट कर रही हूँ कि ये कमियां रह गई, मुझे इसको आगे चल के सही करना है, तो ये विरोध तो रहा ही नहीं। ये तो आपने एक्स्ट्रा कुछ आपने बताया ही नहीं। आप तो वही बता रहे हैं जो मैं स्वयं से एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मुझे 5 साल के बाद मुझे मौका 2 साल कोरोना काल की वजह से जिस तरह से स्थिति खराब हुई, लोगों को संभलने का मौका मिला, समझने का मौका मिला, और चीजें रह गई हैं उस चीज को मैं चुनाव से पहले, कुछ स्थिति चुनाव से पहले ठीक हो जाएगी, और कुछ मैं जीतने के बाद प्रथम प्राथमिकता जिस चीज को देना है कि पोलिंग सही होनी चाहिए, वो मजार का काम होना चाहिए जो कि पास है। वो चुनाव से पहले भी हो सकता है, चुनाव के बाद भी हो सकता है। जो भी कमियां हैं, देखिए सबसे बड़ी बात ये कि आप कंसीड कर रही हैं। देखिए मैं आगे आपकी क्या प्लानिंग है? आपके सामने सारी चीजें हैं। बिल्कुल, मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि कमियों को कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, कमियों से नसीहत लेनी चाहिए, सीखना चाहिए। आपने जितनी चीजें बताई वो मेरे माइंड में सेट हो गई हैं कि आने वाले समय में मुझे इससे बेहतर और बेहतर और बेहतर करना है, ताकि आपको एक पॉइंट ना मिले। आज आपने वही समस्या गिनाई जो मैंने गिनाई है, कल आपको देखिए ये वार्ड आप देखिए तो यहाँ पर बिल्कुल साफ ये बात जाहिर है कि इस वार्ड में जितने भी, चाहे कोई नेता हो, चाहे शायर हो, चाहे किसी भी वर्ग का रहने वाला व्यक्ति हो, सभी जागरूक है, अवेयर है। सभी ने अपनी समस्याओं को भी बताया, वार्ड की तमाम समस्याएं सामने आई, और सभासद ने भी जो कार्य कराए और जो बाकी है और जो कमियां रह गई है उसको कंसीड भी किया। सबसे बड़ी बात यह है कि नगर पालिका में पिछले दिनों 5 साल में जिस तरीके से कार्य हुए, उसके बाद भी जो काम अधूरे रह गए, ये एक बड़ा सवाल है कि 5 साल का अगर किसी को समय मिल जाए, उसके बाद भी अगर तमाम कमियां रह जाए, तो इसके लिए केवल जनता का सवाल ही सामने आके रह जाता है। और विपक्ष का तो काम ही है कि सरकार के हर काम की आलोचना करना, और जो मजबूत विपक्ष होता है वही जनता की दुख दर्द को समझ सकता है। यहाँ जैसा कि आपने देखा कि अभी तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें कही और वार्ड की तमाम समस्याओं को बताया। फिलहाल अब पटेल नगर वार्ड से हम आगे बढ़ते हैं अगले वार्ड की ओर। आपसे इजाजत लेता हूँ। अंकुर गर्ग, यूनि सर्किल, नमस्कार।
पानी भर जाता है। पानी भरता है ठीक है, लेकिन इसके लिए नाला तो कंप्लीट होना चाहिए। नाले का गिराव कहाँ है, या नगर पालिका बताए। क्या नाम है आपका? रीता। ये मकान प्रधानमंत्री आवास से बना है? जी हाँ। पहले नहीं था मकान? नहीं। सर छिपाने में कोई दिक्कत है, परेशानी आती रही होगी हमेशा? अब नहीं आती है। पहले आती थी? जी हाँ। मतलब आपको मकान बनने से कुछ राहत मिली? बहुत राहत मिली। अच्छा, आपको मालूम है कि ये योजना किसने चलाई? योजना मोदी जी ने। मोदी जी ने। तो यहाँ लाभ मिला आपको? जी हाँ। तो ये कितने दिन में आपको आवास मिल गया? 1.5 साल के बाद मिला है। ठीक है। अब ठीक। कितने लोग रहते हैं आपके? 5 लोग। तो इसमें क्या लगता है आपको कि जैसे और भी जो सुविधाएं हैं, राशन वगैरह आपको मिल रही है? जी हाँ, मिलता है। राशन मिलता है? जी हाँ। पानी वानी आता है घर में? पानी आता है। बिजली? बिजली भी है। तो क्या क्या काम होता है आपके यहाँ? बच्चे क्या करते हैं? मसाला बेचते हैं, हमरे के बच्चे में छोटे हैं। पटरी दुकानदार। जी। पटरी दुकानदार। जी हाँ। संतुष्ट हैं आप? जी हाँ सर। अच्छा, आपकी सभासद है यहाँ पे, कौन है, क्या नाम है, जानती हैं आप? जी हाँ। उनके आदमी का नाम बोलिए। उनके आदमी का नाम याद रहता है सबको? है? विकास नाम है? विकास। क्या नाम है? विकास। और उनका क्या नाम है? उनका नाम वंदना है। आती हैं कभी? हाँ आती हैं। हाल-चाल पूछती हैं कोई? जी हाँ। आप लोग कभी जाते हो उनके पास? हम तो नहीं जाते हैं, क्यों झूठ बोले। कभी कोई समस्या वगैरह होती है तो खड़े होते हैं वो लोग? लिए। कभी कोई दिक्कत आती है तो आते जाते हैं कि नहीं? हाँ तब आते जाते हैं। और क्या-क्या काम हुआ आपके वार्ड में, कुछ पहले से फ़र्क है? बहुत फर्क है। क्या? सड़क बन गई है, बिजली है, बत्ती है, सब है, पानी भी है। बाबू ये पब्लिक है, पब्लिक ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। कौन-सा वार्ड है ये? पटेल नगर। अच्छा, ये मकान आपका बना हुआ है प्रधानमंत्री आवास? जी। तो पहले मकान नहीं था आपके पास? मकान नहीं था, टीना था। दिक्कत होती होगी रहने में? जी जी बहुत कितने दिक्कत। लोग हैं आपके मकान? हम 5 परिवार हैं। 5। जी। तो अब ये बन गया, आपको कुछ सुविधा मिली? बहुत आराम है भैया कि जो पानी बरस रहा था टीना में था, इससे जो है हमको बहुत ही लाभ है। कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई भी आ जाए तो चलो अपने घर ठौर दे दो, बैठने उठने का सब चीज का सुविधा है, कोई चीज की दिक्कत नहीं है। किसका प्रोजेक्ट था ये पता है आपको? किसने ये योजना चलाई थी? जी मोदी का। मोदी जी ने? जी। अच्छा, इसमें कुछ मदद-वदद आपके किसी वार्ड के लोगों ने की इसको दिलाने में, सभासद ने या किसी ने? नहीं नहीं सभासद का था वो। कौन है सभासद? विकास विकास जायसवाल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोहर लाल खत्री है। पटेल नगर वार्ड में? जी जी पटेल नगर वार्ड। कुछ बदलाव है? बहुत बदलाव है। क्या? पहले से बहुत सफाई भी है, बहुत से मतलब बहुत देख
पहले से बहुत सफाई भी है, बहुत से मतलब बहुत देख रेख बहुत बढ़िया है। पहले इतनी सफाई नहीं थी, इतना केयर नहीं था, नाली सब सफाई, नाला सफा होता है। लगातार होता है कि इधर ही नहीं, हो लगातार गया? विकास भैया के सभा सदी में मैं मतलब 2 मरतबा जीते हैं और 2 मरतबा मैंने देखा हूँ कि मतलब कि नगर का मतलब कि मोहल्ले का अच्छा विकास हुआ है। सफाई वगैरह ये सब जो बहुत ध्यान दिया गया है। बिजली क्या हाल है? बिजली भी बहुत बढ़िया पोजीशन है, पानी वगैरह? पानी वगैरह भी सही है। जल भराव वगैरह की कोई दिक्कत है? जल भराव होता है मगर कुछ देर के लिए होता है, उसके बाद निकल जाता है। जिससे पहले होता था उसे नहीं है। पहले सड़क जैसे बहुत खराब थी, आप व्यापार कर रहे हैं, बेकरी का काम है, लोग आते हैं जाते हैं, सेल्समैन आते हैं, पहले सड़क की क्या हाल था पहले? नहीं, पहले से तो सड़क बेटर है, पहले सड़क बन गई अब? नहीं अब सही है पहले से। दिक्कत नहीं हो रही? नहीं, पहले वो सड़क भी बन गई, उधर की ईदगाह वाली जो सड़क है वो भी बन गई है, उसमें गड्ढे गुड्डी थे, उधर निकलना मुश्किल था। अच्छा, और क्या क्या लगता है बाबूजी, आप बहुत तजुर्बा है आपको, कितने साल से रह रहे हैं? हमको तो मोहल्ले में रहते हुए 50 साल हो गया। अच्छा, ये होते ही 50 साल हो गए आपको, आपको क्या लगता है कि अभी और क्या काम होने चाहिए? अब जैसे काम होने के लिए तो काम तो बहुत बाकी है, जैसे अभी नाला ये है तो हम तो कहते हैं नाला कवरिंग हो जाना चाहिए। नाले में अगर एक पाइप पड़ जाए मोटा सा तो जो पानी लोगों में जैसे ओवरफ्लो हो जाता है, घुस जाता है, वो पानी न चला जाए, ये होना चाहिए। और मोहम्मद शफी। ये मकान हाँ, प्रधानमंत्री योजना से मिला है। पहले नहीं था? हाँ, पहले नहीं था, जमीन हमने लिया था। हाँ, फिर बाद में योजना मिला तो हम बनवाए। ठीक है, बढ़िया है। हाँ हाँ, सब कुछ मजबूत बना है? हाँ बहुत सही। दिक्कत तो नहीं? नहीं कोई सी बात नहीं, सब सही है। तो मतलब आपको ये प्रदेश की योजना है या देश की योजना है, कुछ पता है किसने इसको चलाया था, किसके बारे में? ये सब प्रधानमंत्री योजना ही से तो हुआ है ना। कौन है प्रधानमंत्री? और मोदी सरकार, और कौन है? मोदी जी ने दिया? हाँ, क्या कहेंगे आप मोदी जी को इसके? बहुत बहुत बधाई है भाई, हमारी काम हुआ, हमारा घर अच्छा, बना। आप पटेल नगर में रह रहे हैं, पटेल नगर में अब कुछ काम वाम फर्क लग रहा है? हाँ, पटेल नगर में काम बहुत हो रहा है, इस वार्ड में तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। जैसे? हाँ, कोई भी कमी इस वार्ड में नहीं है, हर चीज हो रहा है। नहीं, जैसे कोई बताइए, हाँ। एक आध काम बताइए। कोई रुकावट, कोई भी चीज नहीं होता है यहाँ। कोई भी ऐसी बात आ जाए तो वो सब होता है काम। सड़क वड़क का क्या हाल है? सब सही इधर। बिजली? सब सही है भैया इधर। पानी वानी मिल रहा है आपको? हाँ, पानी सब अच्छा, राशन वाशन मिल रहा है? मिल रहा है बराबर। नहीं कहाँ मिल रहा है? नहीं अभी 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 आपका नंबर आएगा, राशन वगैरह मिल रहा है? हाँ मिल रहा है सब। क्या करते हैं आप? पूजा के सामान बेचते हैं, पूजा सामग्री। हाँ। और आपके यहाँ सभासद का क्या हाल है, आते वाते हैं इधर? सभासद तो आते जाते बराबर पूछते हर चीज, हाल चाल, कोई सी बात नहीं सब। वो तो बीजेपी के हैं। तो क्या हुआ, काम बहुत अच्छा करते इसलिए हम लोग उनको वोट दिया था। मतलब आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। अच्छा, कुछ कमी वमी है वार्ड में कि नहीं, कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं रही? किसी का कोई काम अगर पड़ता तो तुरंत आते हैं, अगर सोवत है तो जगा ला उनको, ऐसी काम है उनका, ये हकीकत है। अच्छा, कुछ कमी बताइए वार्ड में, कुछ कमी है? नहीं, कोई कमी नहीं है भैया, इस वार्ड में कोई कमी नहीं है। चलिए।